गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूं। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूं, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूं वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वो इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वो कैसे समझेगा कि हम कितनी दूरी तय कर चुके, कितना शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए, शनैः शनैः आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वो इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कर्म कौन सा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम, परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था
कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपद को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में वो दैवी संपद उन्नत होगी, त्यों ही त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की ये अंतःक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपद को बलवती बनाते हैं, जिससे वो नैष्कर्मी सिद्धि शीघ्र ही होती है। वो असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य, क्या कर्म में प्रवृत्ति होते ही तत्क्षण ये परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पालेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वो स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों?
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया था कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत को पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरुष। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म से लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसा श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वो पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वो स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, और न कर्म को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दंभी हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो बताया नियत कर्म कर। अब ये निर्धारित कर्म है कौन? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति बताई, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभाम्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं।
इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहां वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ, गीता में जहां भी किसी कार्य में वि उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है, निष्कृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहां कर्म अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे, और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करता है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहां कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिता क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं।
जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है। वस्तुतः वो करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वो पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वो अब भिन्न नहीं है और वो कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। कौन सा कर्म वो करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा? इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है। अर्थात
ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। वो कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? अब यहां उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुषों के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वो दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो हैं तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उनकी जागृति करें, उनमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है। और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका सब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहां आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम ही एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य सहायक, वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसे कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात
उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक वेश्या थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहां इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे, अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की, उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। ये है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पण करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूं और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूं। यह भी यज्ञ ही है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ हैं। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा, क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6/23 में दृष्टव्य है। सामान्यतः
दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है, एक ही है, दो कहां? दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम, दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के कर्ता है। यहां योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वस्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वो श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वो श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक पारमिता पदानि। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो, एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। ये उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते बर रहें कि सांस कहती क्या है, सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता।
एक बार सुरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपय न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपो न मन को सुनने के लिए बाध्य करो, और जप चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं प्रारंभ किया तो अजपा नाम की कोई वस्तु भी उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें किंतु जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राणों में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहें। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। यज्ञशिष्टामृत